भारत के किस राज्य में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन व 85% क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मोठ कहाँ होता है? अपने राजस्थान में होता है और सब 85% क्षेत्रफल भी राजस्थान में ही है। ठीक है। चने के दानों में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो चने के दानों में 21% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 21%। भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? तो चना है। कौन सी? चना। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 20% तेल की मात्रा होती है। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली तिलहनी फसल, भारत में क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो मूंगफली है। मूंगफली तिलहनी फसल, ठीक है, मूंगफली है। और सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो अपने को पता है प्रोटीन कितने % पाया जाता है? तो 42%। 42% प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल पाया जाता है। ठीक है। ऐसी फसल जो दलहनी व तिलहनी दोनों फसलों से संबंधित रखती हैं, तो दलहन और तिलहन में दोनों संबंधित कौन रखती है? तो सोयाबीन। ठीक है। सफ़ेद लट प्रमुख शत्रु किसका है? सफ़ेद लट किसका है प्रमुख शत्रु? तो आप सभी को पता है कि सफ़ेद लट सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में हानिकारक या नुकसान पहुंचाता है? तो मूंगफली में। ठीक है। सफ़ेद कीड़ार भी बोलते हैं उसे। मूंगफली का दाने बनने से पहले उसको खा जाता है। भारत में किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है? तो आपको पता ही है कि भाई गुजरात सबसे ज़्यादा है। जूनागढ़ गुजरात में भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग भी मूंगफली से ही संबंधित है। ठीक है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। धान की जल मांग कितनी है? धान की जल मांग सबसे अधिक है, वो है 900 से 2500 mm। 900 से 2500 mm। पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? तो देखो, ना तो स्थायी बिंदु पे होता है, न क्षेत्र क्षमता पे होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आंसर इसका 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4th आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ओह सॉरी, क्षेत्र ना, हाँ सही, इसमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? राजस्थान की पूछे तो कौन सी है? सरसों है। राजस्थान की कौन सी है? सरसों। राजस्थान की सरसों है। गन्ना की जल मांग कितनी है? गन्ना की जल मांग कितनी है? 800 से 900 mm। 800 से 900 mm। और 1500 से 2500 mm किसकी है? ये अपने धान की जल मांग है। मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मादा सिल्क कहते हैं। सिल्क मादा सिल्की होती ना, तो सिल्क कहते हैं मादा को। ठीक है। गेहूं की जल मांग कितनी है? जल मांग भी इंपॉर्टेंट है। जल मांग से भाई बहुत बार ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो गेहूं की जल मांग कितनी है? तो 450 से 650 mm। आलू की जल मांग कितनी है? तो आलू की जल मांग है 500 से 700 mm। मक्का की जल मांग कितनी है? सारी जल मांग वाले क्वेश्चन एक साथ आ गए। ठीक है। मक्का की जल मांग कौन सी है? तो सॉरी कितनी है? तो 50 से 80 सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर ये भी mm में देता है तो 500 से 800 mm हो जाता है। ठीक है। कई बारी mm में ना देकर सेंटीमीटर में भी दे देता है। निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार है। बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार कौन सा है? तो उपयोग सभी है। मोथा भी है, हिरणखुरी भी है और अम्बरवेल भी है। ये शाकी भी है और बहुवर्षीय भी है। अगला है अपना, अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? तो अलसी के किस भाग से रेशा प्राप्त करते हैं? तो तना से, फूल से, पत्ते से या जड़ से? तो अलसी के जड़ भाग से रेशा प्राप्त करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? सर्वाधिक अलसी किस देश में उगाई जाती है? तो भारत में उगाई जाती है सबसे ज़्यादा अलसी। ठीक है। किस खरपतवार से बेरी रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। तो ये सत्यानाशी के खरपतवार से। सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज मिलने के बाद ड्रोप्सी या बेरी बीमारी हो जाती है।
अलसी के रेशे को कहा जाता है, अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? तो फ्लेक्स कहा जाता है, फ्लेक्स, फ्लेक्स अलसी के रेशे कहा जाता है। प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार है। कोई प्रजनन संबंधी अगर रोग है उसमें उपयोगी खरपतवार कौन सा था? गोखरू। गोखरू एक आभूषण भी है, गोखरू, ठीक है। भारत के किस राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन व क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्पादन भी अधिक है और क्षेत्रफल दोनों अधिक, किसमें? तो यह कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सूरजमुखी किस कहाँ होता है? तो झालावाड़ में होता है। राजस्थान में सूरजमुखी पूछा तो झालावाड़ में। सूरजमुखी की संकर किस्मों की बीज दर, संकर किस्मों की बीज दर पूछ रहा है, कितनी है? तो 8 किलोग्राम संकर किस्मों की, 8 किलोग्राम, कितनी है? 8 kg। मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? मूल केंद्रक बीज की किसकी रेख में होता है? तो पादप प्रजनक की देखरेख में मूल केंद्रक बीज का उत्पादक होता है। चारे वाली फसलों को का सम्राट कहा जाता है, या चारों वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो बरसीम को कहा जाता है, बरसीम को कहा जाता है, ठीक है। और रानी रिजिका को कहा जाता है। प्रजनक बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगता है? प्रजनक के बीजों की थैली पे किस रंग का टैग लगता है? सुनहरा पीले रंग का टैग लगता है। आधार बीज का स्रोत है, आधार बीज का स्रोत क्या है? तो प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज से प्राप्त बीज कहलाते हैं, प्रजनक बीज से जो प्राप्त हमें बीज प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम तो उसे कहते हैं हम आधार बीज। उल्टे सीधे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, किसका प्रजनक है किसका आधार बीज, किससे कौन सा बीज निकाल रहे, वो सारे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता होती है, आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? 98% होती है, 98%। निम्न में से सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज कौन सा है? जिसमें सबसे कम आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है वो कौन सा बीज है? तो प्रमाणिक बीज है, जो कि अपने को बोने के लिए दिया जाता है किसानों को। निम्न में से आधार बीजों के थैले पर लगे टैग का रंग कौन सा रहता है? तो आधार बीज में सफ़ेद रंग का टैग लगता है, कौन सा लगता है? सफ़ेद रंग का टैग, तीसरा आंसर। निम्न में से SBI कहाँ स्थित है? SBI कहाँ है? तो SBI ये बैंक नहीं है, ठीक है, ये गन्ने का शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। विश्व का सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? विश्व का सर्वाधिक गन्ना कौन से देश में होता है? तो भारत में होता है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से प्रमाणित बीजों के थैले पर कौन सा रंग का टैग लगता है? तो प्रमाणित बीजों के लिए नीले रंग का टैग लगता है, कौन सा? नीले, कौन सा लगता है? नीले रंग का टैग। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, हाँ सॉरी, तमिलनाडु है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी है, कौन सा? तो फर्स्ट सी, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आ जाता है। जयपुर किस जलवायु खंड में आता है? जयपुर किस जलवायु खंड में आता है? तो 3rd A में जयपुर आता है, ठीक है। राजस्थान में मानसून काल कितने दिन का होता है? तो राजस्थान मानसून काल 40 से 80 दिन के अंदर का होता है। कितना होता है? 40 से 80 दिन। कितने दिन का होता है? 40 से 80 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून, अच्छा ये तो हो गया। भारत में किस मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी पश्चिमी मानसून से भारत में इससे होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 96 क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? मौसम संबंधी जैसे कि बारिश आना, ओले गिरना, सारी किस में होती है? तो ये सारी होती है अपने क्षोभ मंडल में, ठीक
ठीक है। सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा हैं, जल को अवशोषण करती है मतलब सब जल को ग्रहण कर लेती है, तो कौन सी है? तो रेतीली मृदा, जिसमें टिकता नहीं है, जैसे पानी डालो पानी खत्म। निम्न में से रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी कौन से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। 99 क्वेश्चन है, विश्व का कितना % आम भारत में होता है? तो विश्व का 50 या 54% आम, 50 से 54% आम कहाँ होता है? तो भारत में होता है। कितना होता है? 50 से 54%। निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत, 1 मिनट, क्या क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब हुई? तो 2005 में इसकी घोषणा हो गई थी। कितने में? 2005 में, ठीक है। निपिंग किस फसल से संबंधित है? निपिंग किससे? चने से। चने के ऊपरी भाग को तोड़ देते जिससे कि पार्श्व शाखा निकले, जिससे फलियां व ज़्यादा निकले, इससे निपिंग कहते हैं। थैंक